हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज बीएससी सेकेंड ईयर का नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो डाल रहा हूं, जिसका नाम है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। क्या नाम है? नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आसान है, तो जो भी बच्चे दूर दराज हैं वो कृपया इस चैप्टर को यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, बात समझ में आ रही है। काफ़ी छोटा चैप्टर है, छोटे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, आसान भी है, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सॉल्वेंट। आप लोग सब जानते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट वह सब, आपको पीडीएफ नोट्स का लिंक इसमें मिल जाएगा, आप लिंक ओपन करके नोट्स आप पढ़ सकते हैं, जो कि एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वह सब्सटेंस होता है जिसके पास कैपेसिटी या पावर होती है कि वह दूसरे अदर सब्सटेंस को अपने अंदर क्या कर ले, सॉल्युबल या डिसॉल्व कर ले। सॉल्वेंट वह सब्सटेंस, जैसे पानी आप किसी डालिए तो किसी भी चीज़ को आप क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो सॉल्वेंट वह सब्सटेंस होता है जिसके पास कैपेसिटी या पावर होता है कि दूसरे अदर सब्सटेंस को अपने अंदर क्या कर रहे, डिसॉल्व कर ले, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। ठीक है, और वाटर को ही हम बोलते हैं एक्वस सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्वेंट। बात समझ में आ रहा है। वाटर क्या है? एक्वस सॉल्वेंट है। तो वाटर को छोड़कर जो भी सॉल्वेंट की तरह काम करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है। वाटर क्या बेटा? वाटर को ही हम बोल रहे हैं सबसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो बेस्ट सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर होता है। इसके पास एबिलिटी होती है कि डिसॉल्व अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो वाटर को हम क्या बोल रहे हैं, एक्वस सॉल्वेंट। बात समझ में आ रहा है। और वाटर को छोड़कर जितने भी सॉल्वेंट होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है? बोलो, कोई दिक्कत? बात जाए। सॉल्वेंट दो प्रकार का है, आप सब जानते हैं। एक होता है पोलर सॉल्वेंट और एक क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। आप लोग सब 11th में पढ़े होंगे। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें दो पोल का फॉर्मेशन, मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में अगर उसके मॉलिक्यूल बने होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे पोलर सॉल्वेंट जैसे H2O इज अ पोलर सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है। और जिसमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन इज द नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगली हेडिंग जो होगी, सॉल्वेंट हो गया। अगली हेडिंग जो होगी, 2-3 लेक्चर लगेगा, खत्म हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं 1 नंबर में विथ एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट को बेटा हम 3 पार्ट में क्लासीफाई किए हैं। सॉल्वेंट को हम 3 पार्ट में हम लोग क्लासीफाई करेंगे। ध्यान से समझिएगा, नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। पहला होगा प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। सवाल कैसे पूछेगा, डिफाइन प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट विथ एग्जांपल। ठीक है, दूसरा क्या है, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। और तीसरा होगा आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, सेकेंड वन इज एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, एंड थर्ड वन इज आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। ठीक है, और एक एक देखते हैं। बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है, यही देख लेते हैं क्या है। प्रोटिक मतलब होगा प्रोटॉन
और एप्रोटिक मतलब होगा नो प्रोटॉन, ठीक है। तो वह सॉल्वेंट जो H प्लस दे, जो H प्लस को क्या करे, प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलेंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट। दो सॉल्वेंट विच गिव्स या विच प्रोड्यूस प्रोटॉन या H प्लस इज नोन एज प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल H2O, लिक्विड अमोनिया, यही हमको पढ़ाना है, लिक्विड अमोनिया सिलेबस में है, ठीक है। ए प्रोटिक सॉल्वेंट, वह सॉल्वेंट जो H प्लस को प्रोड्यूस न करे उसको हम क्या बोलेंगे, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। बहुत से एग्जांपल है, CCl4 ए प्रोटिक का एग्जांपल, बेंजीन इज आल्सो सॉल्वेंट, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहीं से आप अपना दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रोटिक सॉल्वेंट वह सॉल्वेंट होता है जो H प्लस देता है, ठीक है। ए प्रोटिक सॉल्वेंट वह सॉल्वेंट होता है जो H प्लस नहीं देता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। एसिडिक सॉल्वेंट देखो, एसिडिक सॉल्वेंट वह सॉल्वेंट होगा जो H प्लस, सेम वही चीज होगा जो H प्लस को क्या करेगा, देगा, उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल देखो H2SO4, लिक्विड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज द एसिडिक सॉल्वेंट। बेसिक सॉल्वेंट क्या होगा, वह सॉल्वेंट जो H प्लस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल यहाँ पर पिरिडीन, ठीक है, NH2 हाइड्रोजन। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो एसिडिक सॉल्वेंट H प्लस को देगा, बेसिक सॉल्वेंट H प्लस को लेगा। एम्फोटेरिक के पास दोनों टेंडेंसी होगी, आइदर एक्सेप्ट H प्लस और लूजिंग H प्लस, मतलब H प्लस ले भी सकता है, H प्लस दे भी सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है H2O। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, H2O, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे H2O एम्फोटेरिक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और एम्फोटेरिक बता दें हम, एम्फोटेरिक में बताया भी हूँ, मिटाऊँ इसको। H2 एम्फोटेरिक होता है ना, अगर एसिड से रिएक्शन कराओगे तो एसिड से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो बेस की तरह काम करेगा, और बेस से कराओगे तो H प्लस डोनेट करेगा, किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। H2O इज द एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, ठीक है। अगला क्या है, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। तो जिस सॉल्वेंट के पास, द सॉल्वेंट विच हैज टेंडेंसी टू अंडरगोइंग ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन, जो स्वतः अपने आयनों में आयनित हो जाए या अपने आयनों में टूट जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। और जो अपने आयनों में न डिसोसिएट हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। तो आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग से बहुत से एग्जाम्पल होंगे, बेंजीन हो गया, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बहुत से हो गए, ठीक है। इसमें हम 3 बताएंगे आपको, H2O, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। यह सब आयोनाइजिंग सॉल्वेंट हैं जो स्वतः आयोनाइजेशन। हेडिंग होगी ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ H2O, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल तुम H2O लो, यह टूट जाएगा, बनाएगा H3O प्लस और प्लस OH माइनस। तो याद रखना, जब भी H2O का ऑटो आयोनाइजेशन होता है तो यह बनता है हाइड्रोनियम आयन और यह बनता है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। कैसे होगा, देखो 2 मॉलिक्यूल H2O है, यहाँ मैं इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। 1 मॉलिक्यूल H2O लो, यह टूट जाएगा, बनाएगा H प्लस और OH माइनस। 2 मॉलिक्यूल लियो, अभी 1 मॉलिक्यूल बचा हुआ है, H2O बचा हुआ मॉलिक्यूल यहाँ से H प्लस के साथ अट्रैक्ट करेगा और क्या बना लेगा, H3O प्लस। इस रिएक्शन को ऐड करो तो H से H क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या बन गया बेटा, 2H2O क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ भी 2NH3 लीजिए, यह डिकम्पोज होगा तो बनाएगा अमोनियम आयन और NH2 माइनस एमाइड आयन, ठीक है। तो अमोनिया जब ऑटो आयोनाइजेशन शो करता है क्या बनाता है, अमोनियम आयन बनाता है, और क्या बनाता है, NH2 माइनस क्या बोलते हैं, एमाइड आयन। ये भी इसका मैकेनिज्म देखो,
2 स्टेप में होगा। 2 मालिक्यूल ही हो ना, एक मालिक्यूल लो, एक मालिक्यूल अमोनिया टूट जाएगा H प्लस और NH2 माइनस, बचा हुआ अमोनिया का मालिक्यूल और H प्लस क्या बन जाएगा NH4 प्लस, काट दो यहाँ से, 2NH3 क्या बन जाएगा NH4 प्लस और प्लस NH2 माइनस। क्लियर हो रहा है? तो 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ H2O और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ अमोनिया। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, इसको अमोनियम आयन बोलते हैं, इसको एमाइड आयन। तो यहाँ पे भी 2 मालिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड टूट जाएगा किसमें, SO2 प्लस और SO3 पे 2 माइनस। SO पे 2 प्लस को बोलते हैं थायोनिल आयन, क्या बोलते हैं थायोनिल आयन, और SO3 पे 2 माइनस को बोलते हैं सल्फाइट आयन, क्या बोलते हैं सल्फाइट आयन। ठीक है, इसका भी मैकेनिज्म देख लो। 2 मालिक्यूल है तो एक मालिक्यूल लो, सल्फर डाइऑक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा O पे 2 माइनस और SO2 पे 2 प्लस, बचा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 माइनस, यह जुड़ के बनाएगा SO3 पे 2 माइनस, O से O कट जाएगा, 2SO2 गिव राइज SO3 माइनस प्लस SO पे 2 प्लस। तो यह सारे ऑटो आयोनाइजेशन पहला, दूसरा और तीसरा पूछा हुआ है और 3 ही आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट वह सॉल्वेंट होता है जो आयनित हो जाता है, उसको आयोनाइजिंग बोलेंगे, और नॉन आयोनाइजिंग का बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बहुत से एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो इतना आज इंट्रो हो गया। अब सिलेबस में आपके DDU और SU में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और DDU में 2 पढ़ना है, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। तो कल यह मैं शुरू करूँगा, कल ख़त्म कर दूँगा, एक दिन यह ख़त्म करूँगा, 2 लेक्चर और यह भी चैप्टर समाप्त। ठीक है, बस आपसे निवेदन है कि सबको शेयर करिए, सबको नोट्स दीजिए, जिससे हर बच्चे की फ्री में हेल्प हो सके। जो एबल नहीं है कि वो कोचिंग्स करे या जो भी हो, तो सबकी हेल्प करिए। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।